नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लेनेड आईक्यू में। दोस्तों, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के पार्ट 1 में हमने नेशनल गेम्स के बारे में पढ़ा, खेलो इंडिया गेम्स के बारे में पढ़ा, हमने क्रिकेट रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किए, हमने हॉकी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किए। अब हम पार्ट 2 में आए हैं जिसमें हम पारा ओलंपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। साथ में हम जेवलिन थ्रोज के बारे में स्टडी करेंगे, बैडमिंटन के बारे में स्टडी करेंगे, चेस के बारे में स्टडी करेंगे, रेसलिंग, फुटबॉल, बॉक्सिंग, साथ में लॉन टेनिस। तो इस वीडियो के बाद स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स पूरे तरीके से कवर हो जाएगा। एक बात और, मैंने इस करंट अफेयर्स में इंडिया सेंट्रिक रखा है, मतलब कि मैंने कोशिश किया है कि आपका फालतू का टाइम वेस्ट ना हो कि आप फॉरेन प्लेयर्स के नाम रट रहे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन कभी आने वाला है ही नहीं। पेपर हमेशा इंडिया सेंट्रिक रहेगा, क्वेश्चन स्पोर्ट्स से इंडिया सेंट्रिक ही पूछे जाएंगे, भले वो फॉरेन लीग हो, इंडियन लीग हो या कहीं की भी लीग हो। लेकिन अगर इंडियन प्लेयर्स ने वहां पर टूर्नामेंट जीता है, इंडियन प्लेयर्स ने वहां पर कोई भी गेम या स्पोर्ट्स खेला है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने इस करंट अफेयर्स को इंडिया सेंट्रिक रखा है क्योंकि बुक्स में ना बहुत सारे फॉरेन गेम्स, फॉरेन प्लेयर्स के बारे में बातें लिखी रहती है जो कि आपके लिए कभी इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस करंट अफेयर्स को मैंने इंडिया सेंट्रिक रखा है। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बारे में। ये 33rd समर गेम्स भी इसको बोलते हैं। अब देखिए, इसकी जो होस्ट थे वो थे पेरिस, ये थर्ड टाइम होस्ट कर रहे हैं। इसके पहले ये 1900 और उसके बाद 1924 में पेरिस के द्वारा, मतलब फ्रांस के द्वारा होस्ट किया गया था। थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, मोटो है गेम्स वाइड ओपन, मैस्कॉट है द फायरिंग्स। आपको ये सब पॉइंट्स तो याद कर ही लेना है। ओपनिंग सेरेमनी ऑन सेरिन रिवर, आईओसी के प्रेसिडेंट है थॉमस बेक। मेडल में सबसे ज्यादा यूएसए ने मेडल जीता, फिर चाइना, फिर जापान। इंडिया की रैंक 71st थी, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। खास बात यह कि पाकिस्तान इंडिया से ऊपर चला गया था क्योंकि जेवलिन थ्रो में एक मेडल पाकिस्तान को चला गया था, वो भी गोल्ड मेडल था। आगे हम बात करेंगे सेफ डे मिशन के बारे में। तो गगन नारंग को बनाया गया था, हैशटैग था हैशटैग स्टीयर फॉर भारत। टॉर्च बेयरर्स की बात करेंगे तो अभिनव बिंद्रा, ये हमारे गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा दोनों ओलंपिक विनर्स रहे हैं। जहां पर अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला है, तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं हमारे गगन नारंग। ओपनिंग सेरेमनी जो है उसके फ्लैग बेयरर थी पीवी सिंधु और शरद कमल। और फ्लैग बियरर अगर क्लोजिंग सेरेमनी के बोले तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, ये हमारी हॉकी टीम के कैप्टन थे पीआर श्रीजेश। मेडल विनर से बोला जाए तो नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करती है, इनको सिल्वर मेडल मिला था जेवलिन थ्रो में। मनु भाकर हरियाणा, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था 10 मीटर एयर पिस्टल में। मनु भाकर और सरबजीत सिंह हरियाणा, ये मिक्स में मिला, डबल्स मिक्स में मिला था इनको ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर पिस्टल में। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था 50 मीटर राइफल में। इंडिया मेन्स हॉकी टीम जो है उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अमन सहरावत, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था रेसलिंग में। और ये यंगेस्ट इंडियन मेडलिस्ट है, तो आपके लिए बिहार से हैं, हरियाणा से हैं। और यंगेस्ट इंडियन मेडलिस्ट है तो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया एट 17th पारा ओलंपिक्स 2024। तो पारा ओलंपिक्स से बोले तो ओपनिंग सेरेमनी जो है उसके फ्लैग बियरर्स थे सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री। क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो फ्लैग बियरर है रविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। सेफ डे मिशन है सत्य प्रकाश सांगवान। मेडलिस्ट में अगर मेडल में बोला जाए तो इंडिया को 29 मेडल मिले थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। इंडिया की रैंक थी 18th और ये बहुत अच्छा इंडिया ने इसमें परफॉर्म किया था। हम गोल्ड मेडलिस्ट को याद कर लेंगे। सबसे पहले अवंती लखेरा शूटिंग में, 10 मीटर एयर राइफल में इनको गोल्ड मेडल मिला। नीतीश बैडमिंटन में, सुमित अंतल को एथलेटिक्स में, मतलब जेवलिन जेवलिन में, हरविंदर को आर्चरी में, धर्मवीर को एथलेटिक्स क्लब थ्रो में, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स हाई जंप में, नवदीप सिंह एथलेटिक्स जेवलिन में, शरद कुमार, ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। बीपीएससी के लिए अगर किसी को याद करना है तो इनको सिल्वर मिला था मेंस हाई जंप में, तो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप देख लीजिएगा इन बातों को। देखिए, बाकी मेडल्स के बारे में मैंने लिखा नहीं क्योंकि जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है वही एग्जाम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। आगे हम बात करेंगे जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा के बारे में। दोहा डायमंड लीग 2025 सिल्वर मेडल इनको मिला 90.23। ये पहली बार नीरज चोपड़ा ने 90 प्लस मीटर थ्रो किया था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोहा डायमंड लीग में इनको सिल्वर, और ये लगातार तीसरी बार इस बार हो गया कि नीरज चोपड़ा सिल्वर ही मेडल इनको मिला है। पेरिस डायमंड लीग 2025 इनको गोल्ड मिला था 88.16 मीटर। ओस्टावा गोल्डन स्पाइक, ये 2025 में हो जिनको जिनमें इनको गोल्ड मेडल मिला। लोसाने डायमंड लीग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है, इसमें इनको सेकंड रैंक मिला था, 89.49 मीटर तक इन्होंने थ्रो कर दिया था। फर्स्ट मेडल इनमें एंडरसन को मिला था। नीरज चोपड़ा क्लासिक, ये टूर्नामेंट बेंगलुरु में हुआ था। ये इंडिया का ऐसा पहला इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, कंपटीशन है जो कि बेंगलुरु में किया गया और इसको नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया था। और खास बात ये कि इस टूर्नामेंट में जब नीरज चोपड़ा ने खेला तो नीरज चोपड़ा इस टूर्नामेंट को जीत जाते हैं, जेवलिन थ्रो वाले टूर्नामेंट को।
86.18 मीटर थ्रो करके। नीरज चोपड़ा को बेस्ट जैवलिन थ्रोअर ऑफ 2024 बाय प्रेस्टिजियस अमेरिकन मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज के द्वारा इनको बेस्ट जैवलिन थ्रोअर के अवार्ड दिया गया। और हाल में जब लगातार 23वीं बार पोडियम में जाने वाले पहले जैवलिन थ्रोअर बन गए नीरज चोपड़ा। मतलब लगातार 23 टूर्नामेंट में उन्होंने कोई ना कोई मेडल तो जीता ही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है ये। डायमंड लीग ज्यूरिच, ये हाल में 3 दिन पहले टूर्नामेंट कंक्लूड हुआ है, जिसमें नीरज चोपड़ा को सेकंड रैंक मिला है, इनको फिर से सिल्वर मिला, और फर्स्ट मिला था जूलियन वेबर को। तो हो सकता है आगे के एग्जामिनेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। चलिए हम बात करेंगे अब चेस के बारे में। तो फिडे वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 चू व्यंजन जीत गई। फिडे वर्ल्ड जूनियर 2025 के विनर है प्रणब वेंकटेश, ये इंडिया के हैं। फिडे रैपिड एंड ब्लिट्ज 2024 के विनर है कोनेरू हम्पी, इंडिया की हैं, फीमेल प्लेयर है ये। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 सिंगापुर में हुआ, जिसमें डी गुकेश मात्र 18 ईयर्स के प्लेयर हैं ये, इन्होंने डिंग लेरेन को हराया और ये यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियंस बन गए। फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन गोल्ड, पहली बार इंडिया ने गोल्ड जीता इन बोथ मेंस एंड वोमेन। मेन में इन्होंने डिफीट किया स्लोवेनिया को, और वोमेन में इन्होंने डिफीट किया अजरबैजान को एट 45th चेस ओलंपियाड, जो कि बुडापेस्ट में हुआ था। तो बुडापेस्ट के ओलंपियाड में, जो कि चेस ओलंपियाड था, उसे पहली बार इंडिया के मेन और इंडिया के फीमेल दोनों टीम ने जीत लिया। यंगेस्ट फीडे रेटेड प्लेयर अभी इंडिया के अनीश सरकार हैं। आर प्रज्ञानंदा के बारे में बोले तो इन्होंने यूजेड चेस मास्टर 2025 जीता। अर्जुन इरगासी अभी इंडिया से टॉप रैंक चेस प्लेयर यही, इनको सेकंड रैंक अभी मिला हुआ है। डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को नॉर्वे चेस चैंपियनशिप, जो कि मैग्नस कार्लसन का घर भी है, वहां पर मैग्नस कार्लसन को हराया और ये सेकंड प्लेयर बन गए हैं। इसके पहले आर प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन को हराया। तो मैग्नस कार्लसन रैंक 1 प्लेयर है, आज तक के चेस में टॉप रैंक प्लेयर भी मैग्नस कार्लसन है। 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप, हमारे विश्वनाथन आनंद की चैंपियनशिप को खत्म करने वाले भी मैग्नस कार्लसन है। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कास्पोविच और मैग्नस कार्लसन कहीं ना कहीं टॉप रैंक प्लेयर है आज तक के, जो कि चेस में आए हैं। फिडे वुमेन वर्ल्ड कप अभी हाल में हुआ बॉटम जॉर्जिया जुलाई 2025 में, जिसमें दिव्या देशमुख ने जीत लिया और इन्होंने कोनेरू हम्पी को ही हराया, जो कि इंडियन चेस प्लेयर है। तो पहली बार हुआ था कि दोनों इंडिया की ही प्लेयर थी। अब हम बात करते हैं बैडमिंटन के बारे में। इंडिया ओपन 2025 न्यू दिल्ली में हुआ, जिसमें मेन में विक्टर एक्सेल्सन ने जीत लिया, डेनमार्क के हैं ये। ओमेन में सी एन से यंग, ये साउथ कोरिया के, इन्होंने ये टूर्नामेंट को जीता। मलेशिया मास्टर्स 2025 ली से फेंग चाइना की है, इन्होंने जीता। इन्होंने डिफीट किया है कादम्बी श्रीकांत, जो कि इंडिया के, इनको डिफीट किया है। तो इसलिए मैंने बोला ना मैं इंडिया सेंट्रिक रखूंगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करेंगे सुदीरमान कप 2025 के चाइना में हुआ, इसको चाइना ने जीत लिया। थॉमस कप 2024 ये मेन में हुआ और चाइना ने जीता, मतलब मेंस का टूर्नामेंट था, चाइना ने जीता। उबर कप 2024 वुमेन के टूर्नामेंट में चाइना ने जीता। एशिया पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 ये थाईलैंड में हुआ, जिसमें इंडिया ने 27 मेडल जीता, 4 गोल्ड, 10 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। बॉन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2024 ये, इसमें तानवी शर्मा ने डिफीट किया वांग पी यू को, जो चाइनीज तापाई प्लेयर हैं, ताइपी के प्लेयर हैं। अब सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 ये लखनऊ में हुआ, जिसके विनर है पीवी सिंधु वोमेन कैटेगरी में और लक्ष्य सेन मेंस कैटेगरी में। बी साई प्रणीत इन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट से। तो दोस्तों आप कभी भी अभी करंट अफेयर्स पढ़े एग्जाम्स के पहले, तो आप इंडिया सेंट्रिक करंट अफेयर्स ज्यादा स्टडी करें। फॉरेन से एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, छोड़ सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन इंडिया सेंट्रिक तो कर ही लेना है। आगे हम बात करेंगे रेसलिंग के बारे में। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुआ 2025 का अमान जोर्डन में, इसमें इंडिया ने 10 मेडल जीता, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर, 5 ब्रोंज। गोल्ड जो है मनीषा 62 केजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप अल्बानिया में हुआ, जिसमें मानसी हलावत ने ब्रॉन्ज जीता। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 ये भी अल्बानिया में हुआ, जिसमें इंडिया ने 9 मेडल जीता, 1 गोल्ड था। जो गोल्ड जीता वो थे चिराग चिकारा। आगे हम बात करेंगे अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025, ये हाल में हुआ है वियतनाम में, जिसमें इंडिया ने 17 मेडल जीता, जिसमें से 10 गोल्ड थे। अब हम बात करेंगे फुटबॉल के बारे में। सबसे पहले संतोष ट्रॉफी, कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम, दुरांड कप, संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सारे हम कंफ्यूज होते हैं कौन सा गेम किस टूर्नामेंट से रिलेटेड है, तो इस पॉइंट को भी आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे संतोष ट्रॉफी के बारे में। वेस्ट बंगाल ने जीता 2025 का। दुरांड कप 2024 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, जिसको इंडिया ने जीता है। इंडियन सुपर लीग 2024-2025 मोहन बगान ने जीता, ये वेस्ट बंगाल लोकेटेड टीम है और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टीम है ये। कलिंगा सुपर लीग 2025 गोवा फैन क्लब ने जीता इस टूर्नामेंट को। AIFF ने रिसीव किया है, मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटबॉल ने रिसीव किया है AFC सिल्वर अवार्ड फॉर ग्रासरूट्स फुटबॉल 2025, कुछ होगा आपको याद कर लेना, पढ़ लेना।
इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 हैदराबाद में हुआ, जिसकी विनर है सीरिया और रनर अप रहे हैं इंडिया। तो विनर सीरिया है, रनर अप इंडिया। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का होस्ट था कतर। 2026 जो अगला होगा उसमें यूएस, कनाडा और मैक्सिको होस्ट है। 2030 में जब होगा तो मोरक्को, पोर्टुगल, स्पेन, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, इन सारे देशों के द्वारा मिल करके इस टूर्नामेंट को होस्ट किया जाएगा। तो आपको अभी हाल में नेम्स दिए गए हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फीफा वोमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की बात करें तो ब्राजील इसको होस्ट करने वाला है। एएफसी एशियन कप 2027 ये पहली बार सऊदी अरेबिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज है वो बार बार बड़े बड़े टूर्नामेंट को होस्ट कर रही है। रीजन ये है कि उनको पता है कि भविष्य में पेट्रोल डीजल जो है वो खत्म होने वाला है, उसकी यूज खत्म होने वाली है। हम धीरे धीरे सेफ ग्रीन फ्यूल की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो उनको पता है कि उनको अगर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो बूस्ट किससे करेंगे, टूरिज्म से बूस्ट करेंगे। और टूरिज्म के लिए खेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो खेल एक बहुत बड़ा माध्यम है टूरिज्म को बूस्ट करवाने के लिए। इसलिए इस सेक्टर में देखा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया, कतर हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, बहुत बार ये लोग डिमांड करते हैं कि आईपीएल भी हम होस्ट कर लेंगे। तो ये सारे चीज इसलिए कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये गेम इकोनॉमी है जिसको देखना है। ट्रैक एंड टूरिज्म सेक्टर में गेम इकोनॉमी है ये। तो इस सेक्शन को भी आपको लेके चलना है अपने आंसर राइटिंग में। आगे बात करेंगे यूरो कप 2024 के बारे में, जिसको स्पेन ने जीता चौथी बार। सुनील छेत्री रिटायर कर गए हैं फुटबॉल से। आखिरी मैच जो इनका था वो कुवैत में था 2024 में, कुवैत के खिलाफ। फीफा रैंकिंग जुलाई 2025 की बात करें तो इंडिया की रैंक 133 हो गई है, जो कि पिछले 9 सालों में लोएस्ट है। अगर हम बॉक्सिंग की बात करें, बॉक्सिंग करंट अफेयर्स को स्टडी करते हैं गेम्स स्पोर्ट्स के व्यू से। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 न्यू दिल्ली में होने वाला है फाइनल इसका, जो नवंबर में होगा। और वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, अगर वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस की बात करें तो ये नवंबर 2025 में न्यू दिल्ली में होगा। मतलब आपको समझना क्या है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो है ना, जो नवंबर में इसका फाइनल होगा, जो न्यू दिल्ली में होगा। और साथ में वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस जो ये भी नवंबर में न्यू दिल्ली में खेला जाएगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप अभी हाल में जो हुआ अस्थाना कजाकिस्तान में जुलाई 2025 में, इसमें इंडिया ने 11 मेडल जीता, 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। और गोल्ड जीता साक्षी 54 केजी में, जसमीना 57 केजी में, और नूपुर 80 प्लस केजी के श्रेणी में इन्होंने गोल्ड जीता। अब ब्राजील वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की बात करें जो 2025 में, अप्रैल 2025 में हुआ था, इसमें टोटल इंडिया 6 मेडल जीता था, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड हितेश गुलिया ने जीता था। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 ये यूएसए में हुआ, जिसमें इंडिया ने टोटल 17 मेडल जीते। इसमें गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड जीता था पार्थवी ने, वंशिखा ने, कृष्णा वर्मा ने और हेमंत सांगवान ने। इलॉर्ड कप 2024 कजाकिस्तान में हुआ, जिसमें इंडिया से जो गोल्ड मेडल जीती है वह निखत जरीन 52 केजी में और मीनाक्षी 48 केजी में। आगे बात करेंगे मनदीप चंगरा के बारे में। ये विनर है इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदर वेट टाइटल यूएसए में। तो ये टूर्नामेंट था जिसका नाम था इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदर वेट टाइटल, जिसको यूएसए में कंडक्ट किया गया। तो इसके विनर है मनदीप जांगरा। तो यहाँ से हमने रेसलिंग के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया स्पोर्ट्स रिलेटेड। अब हम लास्ट बात करेंगे लॉन टेनिस के बारे में, जिसमें सबसे पहले होता है ग्रैंड स्लैम। आपको पता होना चाहिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक होता है यूएस ओपन, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है विंबलडन और एक होता है फ्रेंच ओपन। ये 4 होते हैं। मेंस, वुमेन्स, मिक्स्ड, डबल्स सारे के सारे होते हैं। लेकिन सारा आपको याद नहीं करना है, मेंस ओपन के सिंगल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और डबल्स में अगर इंडिया कहीं खेलते हैं, इंडिया कोई प्लेयर कहीं खेलते हैं और जीतते हैं, तो आपके लिए वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको छाट करके ही पढ़ना है, फालतू का अपना टाइम वेस्ट करना नहीं है। इसीलिए चलिए अब ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं। ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में। तो मेन कैटेगरी में जैनिक सिनर इटली के इन्होंने जीता। इन्होंने डिफीट किया जेवरेव को, ये जर्मनी के प्लेयर थे। वुमेन कैटेगरी में मेडिसन कीज यूएसए में, इन्होंने डिफीट किया आर्यन सबरेंका को, ये बेलारूस की। एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, अभी जो भी टूर्नामेंट हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, आपको 2 प्लेयर का नाम रेगुलर दिखेगा। पहले दिखता था नोवाक जोकोविच का नाम बार बार। 2010 से 2020 के बीच में, मतलब 5 से 2020 के बीच में आपको एक नाम बार बार दिखता था, जोकोविच, राफेल नडाल, या फिर जो बेस्ट प्लेयर रहे हैं अपने, तो इन प्लेयर्स का नाम आपको बार बार दिखता था। ये बेस्ट प्लेयर थे कहीं ना कहीं टेनिस के, तो इनका नाम आपको हर मैच में दिखता था। अब जो है, अब बात करते हैं हम लोग अभी के जमाने में। तो आपको 2 प्लेयर का नाम बार बार दिखेगा, वो दोनों है जेनिक सिनर, और दूसरा आपको दिखेगा कार्लोस अल्कराज। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में अगर आपको फंस जाए, याद ना है ना, तो ये 2 नाम भी याद कर लीजिएगा, जेनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज। कहीं ना कहीं आंसर इन्हीं दोनों के बीच में आएगा जब भी बड़ा टूर्नामेंट अगर टेनिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 2 नाम तो रट ही लीजिए। पहले तो 3 प्लेयर का नाम याद करना था, फेडरर, जोकोविच और राफेल नडाल। अब जो अभी का जमाना में 2 प्लेयर का नाम याद रखना है, जेनिक सिनर सिनर और कार्लोस अल्कराज। तो दोनों का नाम आप याद कर लीजिएगा।
अगर एग्जाम में भूलते भी हैं तो इन दोनों के नाम में ही क्वेश्चन का आंसर छुपा होगा। आगे बात करेंगे फ्रेंच ओपन के बारे में, तो मेंस में कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, इन्होंने डिफीट किया सिना को इटली के। वुमेन में बात करेंगे तो कोको गॉफ यूएसए की, इन्होंने डिफीट किया आर्यन सबलंका को, ये बेलारूस के प्लेयर है। विंबलडन 2025 की बात करें तो मेन में जेनिक सिनर ने जीता, ये इटली के हैं, इन्होंने डिफीट किया कार्लोस अल्कराज को स्पेन के। वुमेन में बात करेंगे तो ईगा स्वेतिक, ये पोलैंड की है, इन्होंने डिफीट किया था अनिसुमोवा को, ये यूएसए की है। और यूएस ओपन 2024 इसलिए है क्योंकि अभी यूएस ओपन 2025 चल रहा है, अभी थर्ड राउंड तक हुआ है, फोर्थ राउंड भी नहीं हुआ है, इसलिए इस टूर्नामेंट के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। मैं जब आएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं करंट अफेयर्स में ऐड कर दूंगा आपके लिए। तो यूएस ओपन 2024 हम लोग देख लेते हैं, जिसमें जेनिक सिनर ने जीता था फ्रिट्ज को हरा करके, यूएस के प्लेयर थे ये। वुमेन कैटेगरी में आर्यना सेबलेंका बेलारूस की है, इन्होंने डिफीट किया था पेगुला को, यूएस की। कुछ अदर टेनिस टूर्नामेंट्स हैं, जिसमें जब पहले बात करते हैं डेविस कप 2024, इसको इटली ने जीता। मियामी ओपन डबल्स, मैंने पहले बोला मैं इंडियन सेंट्रिक रखूँ करंट अफेयर्स को, तो मियामी ओपन डबल्स 2024 जो है रोहन बप्पन्ना ने जीता, ये इंडिया के हैं, और इनके साथ में थे मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया के। तो डबल्स है तो दो प्लेयर है, रोहन बप्पन्ना और मैथ्यू एब्डेन, तो इन दोनों ने मियामी ओपन 2024 जीता था डबल्स कैटेगरी में। आगे हम बात करेंगे हेल्ब्रोनर नेकर कप 2024, ये जर्मनी में हुआ था, जिसमें सुमित नागपाल ने इस टूर्नामेंट को जीता। स्विस ओपन एंड बीएमडब्ल्यू ओपन डबल्स, इसको यूकी बामरी जो कि इंडिया की है, और इनके साथ में फ्रेंच एल्बेना ओलिवेटी, ये दोनों मिलकर के इस टूर्नामेंट को जीते हैं। तो स्विस ओपन एंड बीएमडब्ल्यू ओपन डबल्स है ये, तो इन दोनों टूर्नामेंट को ये यूकी बामरी इंडिया की और फ्रेंच एल्बेनिया ओलिवेटा विनर, ये दोनों विनर रहे हैं। आगे बात करेंगे विजय अमृतराज एंड लिएंडर पेस, बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर है लिएंडर पेस, इन दोनों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में रखा गया, टेनिस हॉल ऑफ फेम में डाल दिया गया है। 2024 का एटीपी चैलेंजर मेंस डबल टाइटल की बात की जाए तो करण सिंह इंडिया से, और इनके साथ में फ्लोरेंट बैक्स फ्रांस के, इन दोनों ने 2024 का एटीपी चैलेंजर मेंस डबल टाइटल जीत लिया। आगे बात करेंगे नोवाक जोकोविच के बारे में, तो इन्होंने 100 एटीपी टाइटल जीता, ये 24 पर ग्रैंड स्लैम विनर है, मेंस कैटेगरी में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम इन्होंने ही जीता है, और इन्होंने इक्वल किया है मार्गरेट कॉर्ट्स के रिकॉर्ड को, मतलब 100 एटीपी टाइटल जीतने वाले, और ये थर्ड नंबर पर आ गए हैं। फेडरर है, जोकोविच है, पहले नंबर का नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने शायद 108 एटीपी 108 टाइटल जीता है। फेडरर ने शायद 103 या 106 जीता था, ये 100 पर ये भी पहुंच चुके हैं अभी तक। लेकिन ग्रैंड स्लैम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम इन्हीं के पास है, 24 ग्रैंड स्लैम है। इसके बाद आते हैं राफेल नडाल, उनके पास 22 है। अभी हाल में राफेल नडाल ने रिटायरमेंट भी अनाउंस किया है, तो उनके पास 22 ग्रैंड स्लैम है, और 20 है रोजर फेडरर के पास। पहले प्लेयर जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीता था वो बने थे रोजर फेडरर। तो राफेल नडाल ने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट। अब यहाँ से हमने स्पोर्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया। एक और मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा, जिसमें मैं ये बता दूंगा कि अपकमिंग स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट कौन कौन से हैं, मैं कल ही उसके वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ताकि आपका स्पोर्ट्स कहीं ना छूटे। दोस्तों, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद आपका जेपीएससी में क्वेश्चन तो यहाँ से आने वाला ही है, क्योंकि मिसलेनियस के टॉपिक्स में स्पोर्ट्स डला हुआ है, तो आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट 102 सवाल तो यहाँ से आएंगे। साथ में जो भी स्टूडेंट बीपीएससी देने वाले उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने होलिस्टिक तरीके से सभी करंट अफेयर्स को कवर किया है, तो आप चाहें तो मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी होगी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस को एक जगह डाल रखा है, आप वहां से आसानी से मेरे सारे वीडियोस को देख लीजिए। करंट अफेयर्स कॉम्पाइलेशन वहाँ पड़ी हुई है, इसके बाहर करंट अफेयर्स आपको ना देखना है, ना पढ़ना है, ना जानना है, ना सुनना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैंने कवर करके रख दिया है। 2-3 घंटे का लेक्चर है, आप इसको 2x स्पीड में देख सकते हैं, 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर्स मैंने ऑथेंटिक तरीके से बनाया है, आप गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने 3 से 4 बार फैक्ट चेक किया है सारे करंट अफेयर्स को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे करंट अफेयर्स को आप चाहें तो आराम से कवर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ऐसे बातों को जानने के लिए एक्सपर्ट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।